सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया किया था कुछ इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है, इंग्लिश रीडिंग जो हमारी है उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। और छोटे छोटे रूल्स जो तरीके हैं प्रोनाउंशिएट करने के, उस चीज को उच्चारण करने का, पढ़ने का, वो हम जहां जहां जैसे आते जाते थे उसको मैं धीरे धीरे बताया हूँ पीछे। और आज भी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है और इस पैसेज को हम लोग जो है कल की तरह, लास्ट क्लास की तरह, फिर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक चीज मैं और बताता चलूं, जो मैं पिछली क्लास में लास्ट में बोला था, आज उस चीज को पहले बोल रहा हूँ। इस चीज को आप जो है, ये मैं साइड हो गया हूँ, आप इसको वीडियो चाहे पॉज कर लीजिए अभी, और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको पहले आप लिख लीजिए, और लिखने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, एक लाइन में आप इसको लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, ठीक है, फिर एक लाइन में ये सेकंड लाइन दूसरी लाइन में लिखिए, उसके बाद फिर जो है एक लाइन और छोड़िए, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप कि ये चीजें जो मैं पढ़ाते टाइम आपको बताऊंगा कि इसको ये पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसको ये रीड किया जाएगा, तो उसको चाहे आप साथ में लिख लीजिए और चाहे आप उसको मेरे पढ़ाने के बाद उसको लिख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप दोबारा पढ़ेंगे ना, तो अब अगर आप दोबारा इस चीज को बिना हिंदी लिखे हुए पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं इसका आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर आप नीचे उस चीज को लिख लेंगे जो मैं पढ़ाते हुए बोला हूँ, तो आपको एक बार आप उसको छुपा करके भी आप पढ़ेंगे इसको, तो आपको लगेगा हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, तो मिला लोगे, आप मैच करा लोगे ना बाद में पढ़ने के बाद, तो आपको समझ आ जाएगा आप गलत पढ़ रहे हो या सही पढ़ रहे हो, या फिर गलत पढ़े तो क्या गलती हुई उसमें, ये चीज आपको लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ये कुछ दिन आप कर लीजिए, 2-4 क्लास कर लीजिए, साथ में लिखते चलिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप मत कीजिएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप पढ़ने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रोज की तरह आज भी जो फ्रिक्वेंट वर्ड्स होते हैं, फ्रिक्वेंट वर्ड्स यानी कि जो बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आते रहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उनको मैं सर्किल कर देता हूं ताकि वो बार बार सामने से गुजरेगा, तो उसको आप धीरे धीरे दिमाग में बैठा लेंगे। ये आ, ठीक है, और इसको बोलते हैं इन, आई एन, आई से ई बन जाएगा, एन से ना बन जाएगा, इन। ये देखिए इन जो बार बार आ रहे हैं उसको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ। ये एंड, पढ़ाते टाइम भी इस चीज को पढ़ाऊंगा। ये आर, द, ऑफ, एंड, इसी एक ही इतने छोटे से पैसेज में ही देखिए कितना आ गया। ये द देखिए यहाँ पर भी आ गया, और इसी अभी पूरा दिखे, ये देखिए द यहाँ पर भी आ गया। ये ऑफ, ऑफ, एंड, देखिए यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये वाला जुमला, ये वाला वाक्य पूरा हुआ, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसके बाद अगला जो वाक्य शुरू होगा उसका पहला लेटर, पहला अक्षर जो है, फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैपिटल में होगा, ठीक है, ये हमारा कैपिटल में होगा। और है वही चीज जो ये है, ये वही, ये भी है, ये बीच में आया है, ये शुरुआत में आया है, इसलिए ये स्मॉल में है और ये वाला कैपिटल में है, ठीक है। चलिए, और ये दिस is, and is, to, and, ये सारी चीजें देखिए बार बार हमारे पैराग्राफ में कई बार आए हुए हैं, और ये हर पैराग्राफ में ऐसे ही आते रहेंगे। आर, इज, एंड, ये सारी चीजें जब मैं वर्ड में नहीं लिखवाऊंगा ना याद करने के लिए, तो इसको मैं सबसे पहले दूंगा। क्यों? क्योंकि जितना जो चीज जितना ज्यादा बार आ रही है, जितना फ्रिक्वेंट है, जितनी जल्दी जल्दी आ रही है, उसको आप याद कर लेंगे तो आपको खुशी हो जाएगी, इसलिए तो याद है। आगे जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अच्छा ये चीज तो हमने याद किया हुआ है, हाँ ये भी याद किया हुआ है, ये भी याद किया हुआ है, तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि हाँ मुझे तो आ रहा है। लेकिन जो चीज कभी एक आध बार आ जाए, दो या 3 पैराग्राफ पढ़ने पे एक आध बार आए, तो उसमें आपको लगेगा कि यार जो मैंने पढ़ा है वो तो आ ही नहीं रहा इसमें, और जो आ रहा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो बार बार फ्रिक्वेंट है, बहुत बार बार आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, उस चीज को मैं वर्ड मीनिंग में
आपको लिखवाऊंगा जब मैं इंग्लिश समझना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखा रहा हूँ। और कुछ बचा है इसमें? और कुछ ऐसा बचा हुआ जो फ्रिक्वेंट है, बार बार आता हो? मेरे ख्याल से तो हो गया है, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। ये भी आता है, ठीक है ठीक है। ये हमारे इतने हैं जो बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर ए, ई जो है आपका ए के लिए आएगा। ए या ई दोनों आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। इसको दो तीन तरीके से पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसको हम पढ़ना चाहें तो डी को डा पढ़ेंगे, डा, ए डा। अब यू है, ऊ की मात्रा लगा देंगे इस पर, एडू। अब सी है, का के लिए आया है, ठीक है, का। और ए है, ए की मात्रा के लिए आया है, का पर ए की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया कि टी आई ओ एन जहां पर भी आए, इसको टी ऑन नहीं पढ़ना है, ठीक है। टा पर छोटी मात्रा टी, ओ टी ओ, और एन जो है ना के लिए आए टी ऑन, ऐसा नहीं पढ़ना है इसको। जहां पर भी आपका टी आई ओ एन आए, रेडीमेड समझो इसको, ठीक है, रेडीमेड समझिए इसको, शन पढ़ दीजिए पर आप। जहां पर भी टी आई ओ एन आपका किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका टी आई ओ एन दिखे, उसको शन पढ़ दो आप सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये शन लगा दें तो इस पूरे वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा? एडुकेशन, ठीक है, एडुकेशन। इसको कुछ लोग ये भी पढ़ते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। एजुकेशन भी कुछ लोग इसी को पढ़ते हैं, कुछ लोग एडुकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से, ठीक है, मैंने जो इसको देखा, पहचाना, जाना और जहां से सर्च किया और कुल, तो मुझे एडुकेशन सही चीज मिला, ठीक है। अगर देखिए अपने यहाँ का कोई भी बंदा बोलेगा तो एजुकेशन बोलेगा, और कोई अंग्रेज आ गया, ठीक है, या यूके यूएस, ठीक है, उधर का कोई बंदा अगर है जो जिसकी जो है मदर टंग, जो अपनी मादरी जबान है, ठीक है, मातृभाषा उसकी अंग्रेजी है, वो बोलेगा तो एडुकेशन बोलता है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर बोल रहा है जिसकी वो जबान है, ठीक है। हम लोग तो दूसरे से अडॉप्ट किए हुए हैं, दूसरे से लिए हुए हैं, तो इसलिए एडुकेशन बोले चाहे एजुकेशन बोले, अपने यहाँ लोग इसको ज्यादा बोलते हैं, और बाहर जहां पर इंग्लिश बोली जाती है प्रॉपर, वहां पर एडुकेशन लोग अक्सर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये पी आया, पी पा के लिए आता है, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं आया है ना, तो ये पा जो है आधा पा पढ़ा जाएगा। और एल ला के लिए आता है, और ला के बाद वॉवेल आया है, यानी इसको आराम से पढ़ा जाएगा, आधा अक्षर नहीं बल्कि पूरा अक्षर पढ़ा जाएगा। तो आधा पा और ला के साथ मिलेगा प्ला प्ला, और ए जो है ए की मात्रा बनेगी, ठीक है, प्ले प्ले, ठीक है। वाई को कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, साइलेंट हो जाएगा, प्ले। और ये एस जो है आखिर में आया, इसको जा पढ़ेंगे, ठीक है, ये जा के लिए आएगा, प्लेज, ठीक है, प्लेज प्लेज, ठीक है। अब इसको आ पढ़ते हैं। जब भी हमारा ए ऐसे अकेला आता है, किसी भी वाक्य में आता है, सेंटेंस में, जुमले में आता है, तो इसको हम आ पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ए बी सी डी अल्फाबेट अलग अलग पढ़ेंगे तो वहां ए पढ़ेंगे, लेकिन जब किसी सेंटेंस में, वाक्य में, जुमले में आएगा तो उसको हम आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जी है हमारा, ये गा के लिए आया है, गा। और इसके बाद कोई वो नहीं है, क्या वॉवेल नहीं है, ठीक है, कोई वॉवेल नहीं, इसलिए इसको आधा अक्षर पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ा जाएगा। और ये आर है, रा के लिए है, ये आर जो है रा के लिए है, तो यहाँ पर क्या होगा, आधा अक्षर और पूरा रा, आर जो है रा के लिए है। अब ये आर के बाद हमारा वॉवेल आया है, तो इसलिए ये पूरा अक्षर माना जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रा ग्रा ग्रा। अब ई ए जो है, देखिए यही तो इंग्लिश में दिक्कत होती है कि कहीं हम ये बताते हैं कि ई ए मिलाकर के बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं ए ही रह जाता है, ए की मात्रा बनेगा, ठीक है।
और ये ए हमारा नहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। और टी हमारा टा के लिए आता है, ग्रे ग्रे ग्रे। अब ये आधा गा पढ़ा जा रहा है, ग ग ग्रा ग्रा ग्रे, ठीक है, ग्रे ग्रेट, क्या पढ़ा जाएगा, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। बाद में आपको ऐसे याद करने को मैं दूंगा, ठीक है, ग्रेट मीन्स महान। टी टा के लिए आता है और आर जो है रा के लिए, ठीक है। टा आधा अक्षर होगा टा, और रा जो है पूरा होगा, क्योंकि आर के बाद जो है आपका वॉवेल आया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रा 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 ट्रा। और एन जो है आधा अक्षर होगा, या फिर अंत की मात्रा मान लीजिए या आधा नाम मान लीजिए, ठीक है, दोनों चलता है। ट्रांस ट्रांस सब। एस जो है सा के लिए आएगा, ठीक है, ट्रांस ट्रांस फॉर। फा फा पर ओ की मात्रा, फा ओ, फो नहीं होगा, फा, ठीक है, बीच वाला निकलता है, ना आ होता है ना ओ होता है, अ होता है, ठीक है। फॉर, आर जो है रा के लिए आया है, फॉर। ट्रा ट्रा ट्रान ट्रांस ट्रांस फॉर फॉर ट्रांस फॉर। माँ, एम जो है माँ के लिए आया है, और ए जो है एक ही मात्रा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक ही मात्रा बना है। ट्रांस फॉर में, माँ पर एक मात्रा में, ट्रांस फॉर में। टा पर ओ की मात्रा टो, ठीक है, टा पर ओ की मात्रा टो। रा पर बड़ी मात्रा वाई हमारी, जब ये किसी भी वर्ड के एकदम लास्ट में आती है, ठीक है, और दो से ज्यादा वर्ड हो, ठीक है, दो से ज्यादा लेटर हो, अक्षर, ठीक है, जैसे दो से ज्यादा हो, और एकदम आखिर में हमारा वाई आए, तो बड़ी की मात्रा बनेगी वो, ठीक है। टो री टो री। ट्रा ट्रान ट्रांस ट्रांस फॉर फॉर ट्रांस फॉर में, ट्रांस फॉर में टो री, ट्रांसफॉर्मेटरी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटरी ऐसा पढ़ा जाता है इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटरी ट्रांसफॉर्मेटरी, ठीक है। कोई बड़े वर्ड होते हैं आपको पढ़ने की आदत नहीं है, वो आपकी जबान से नहीं निकलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से आएंगे। दो चार बार सुनिए और दो चार बार बोलने की कोशिश करिए, पढ़िए बार बार, तब वो आपकी जबान से अपने आप निकलने लग जाएगा, ठीक है। ये आपका आर रा के लिए आता है। अब इसके बाद वॉवेल है, ओ की मात्रा बनेगा रो रो, ठीक है, और एल जो है ला के लिए आता है, रोल, ठीक है, रोल। अब ई हमारा सबसे आखिर में आया है, इसलिए जो है इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। अब आगे आई जो है ई के लिए होता है, ठीक है, और एन जो है ना के लिए होता है, ई ना इन इन। अब देखिए यहाँ पर आई जो है ना, ये खुद में आई ही आएगा, आई आई, ये आई। अब जो है एल यहाँ पर आया हुआ है, पहला वाला एल है, एल जो है ला के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ हटा करके ला लगा देंगे, आ हटा करके हम ला लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, लाई, ठीक है, इतना मिलकर के LI लाई, ठीक है। एफ जो है हमारा फा के लिए आता है, फा। और ई हमारा वर्ड का, पूरे वर्ड का सबसे आखिरी लेटर है, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। लाइव, इतना हमारा हो जाएगा लाइव। लाइव की स्पेलिंग अगर पूछी जाए तो LIFE पूरा बताएंगे आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि ई हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम इसकी स्पेलिंग में ई नहीं बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर हम उस तरीके से जैसे इंग्लिश वाला रूल अगर लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, ली फा पर एक मात्रा फे, लिफे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश और इंग्लिश में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है, कहीं कहीं वो इंग्लिश वाला रूल हर जगह फॉलो नहीं होता है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश वाला कुछ इसमें फॉलो होता है, बाकी काफी सारी चीजें इधर उधर होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए चलिए अब ये देखिए इधर PAR, पार, ठीक है, पार, का पर छोटी की मात्रा, ठीक, पार्टी पार्टी, CU कु, पार्टी कु। ला LAR ला, ठीक है, पार्टी कु
ठीक है, पार्टिकुलर। ला पर बड़ी की मात्रा है, वाई सबसे आखिर में अगर आए और दो लेटर से ज्यादा वाला अक्षर हो, ठीक है, जो लेटर वाले दो लेटर से ज्यादा आपका वर्ड हो, ठीक है, तो हमारा वाई सबसे आखिर में आता है तो उसकी बड़ी की मात्रा बन जाती है, ठीक है, किस पर, उसके जस्ट पहले वाले लेटर पर, ठीक है। पार्टिकुलर, कुलरली, पार्टिकुलरली, ठीक है, क्या हो जाएगा, पार्टिकुलरली। एस सा, सा पर ओ की मात्रा सो, ठीक है, एस सा होगा, सा पर ओ की मात्रा सो। आई जो है ई के लिए होगा, एन जो है ना के लिए, इन, ठीक है, यही चीज हमने यहां भी बताया था, इन, और यही चीज मैंने इधर भी बताया, ई ना इन। अब देखिए एक चीज और, अगर ये टी एच एकदम लास्ट में आता है, आखिर में खाली टी एच आता है तो था पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत में टी एच आएगा किसी वर्ड में तो दा पढ़ा जाएगा, ठीक है, टी एच आपका दा हो जाएगा, और दा पर छोटी मात्रा दी, और एस जो है सा हो जाएगा, दी सा, आई जो है छोटी मात्रा बनेगा, टी एच आई दी, एस जो है सा बन जाएगा दिस, ठीक है। आर रा के लिए आएगा, और ए जो है आई की मात्रा के लिए बनेगा, ए जो है आपका आई की मात्रा के लिए आएगा। रे, रा पर आई की मात्रा रे, पा पर छोटी की मात्रा पी, रे पी, और डी हो जाएगा आपका डा के लिए रे पीड, पी आई डी पीड, रे पीड, और एल ला के लिए, और ई वाई जो है बड़ी की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। रैपिडली, ठीक है, रैपिडली, रैपिड, रैपिडली, ठीक है, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी, बार बार ये चीज वर्ड मीनिंग जब लिखाएंगे उसमें बता देंगे आपको। सी एच चार, और ए जो है आपकी ए की मात्रा यहाँ बनेगी, ए जो है आपका ए की मात्रा यहाँ बनेगी, चा पर एक मात्रा चे, और एन जो है अंक की बिंदी या आधा ना, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल नहीं आया है, ठीक है। चेन, चेन, जा, जी जो है आपका जा के लिए आया है, ठीक है, जा के लिए, चेन, चेंज, और आई एन जी जहां पर भी आए, ठीक है, ये आई एन जी जहां पर भी आए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंग, इंग। वैसे भी देखिए प्रोनाउंशिएट करने पर भी वही आएगा, ई एन, आई ई के लिए हो जाएगा, एन जो है ना के लिए इन, जैसे ये आई एन इन, और जी गा के लिए हो जाएगा, ठीक है, इंग, ई, और एन जो है तो एन के बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए आधा अक्षर या अंक की बिंदी, आधा ना या फिर अंक की मात्रा उसको समझ लीजिए, ठीक है, इंग, इन ग, इंग, ठीक है। चलिए ए जो है यहाँ पर आई के लिए आता है, ठीक है, आई, और एन जो है ना के लिए एंड, एंड, ठीक है, एंड, ये एन जो है जल्दी पढ़ा जा रहा है, एंड, 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 आगे। जी जो है आपका गा के लिए आया है, जी आपका गा के लिए आया है, और इसके बाद कोई वावल नहीं है, यानी कि आधा गा आएगा, ठीक है, और एल जो है ला के लिए है, आधा, आधा गा, और ला, ग्ला, ग्ला, और ओ की मात्रा ग्लोब, ग्लोब, बी जो है बा के लिए ग्लोब, ठीक है, ग्ला, ग्लोब, ग्लोब, एल आई जो है आई के लिए ही आया है, ठीक है, आई यहाँ पर आई ही बनेगा, आई, ठीक है। अब हम ये ला पर इसकी मात्रा बनेगी तो आ की जगह हम ला लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारा, लाई, आई था अब बन गया लाई, ग्लोब लाई, ग्लोब लाई। अब ये एस जो है आपका जा के लिए आया है ये, ठीक है, जा के लिए आया, ग्लोब लाइफ, आई एन जी क्या हो जाता है हमारा, इंग, रेडीमेड इसको बना लीजिए आप, इंग, जैसे टी आई ओ एन शन, टी यू आर ई चन, टी आई एल शीएल, ठीक है, उसी तरीके से आई एन जी इंग। अब यहां पर देखिए डब्ल्यू आएगा वा के लिए, वा पर ओ की मात्रा वॉफ, वर। अब देखिए यहाँ पर आर को हम साइलेंट करेंगे, आर को नहीं पढ़ा जाएगा, वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, 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 ठीक है, वर्ल्ड।
डब्लू वर, ओ की मात्रा वॉल, वॉल, वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आर को हम नहीं पढ़ते हैं, जो चीज नहीं पढ़ जाती है किसी भी वर्ड में उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट है, ये चुपचाप है, ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। अब इसके बाद ये यू है ना, यू के लिए पूरा यू ही आएगा, ठीक है। यू, एन, एन पर, एन मतलब ना, ना पर छोटी की मात्रा नी, यू नी, ठीक है। यू नी, वी ई आर वर, ये ई आपका नहीं पढ़ा जाएगा, वर्ग। यूनी, यूनी वर्ग, सा पर छोटी मात्रा सी, सा पर छोटी मात्रा सी, यूनिवर, यूनी वर सी, टा पर अब आई ई जहां पर भी आएगा हमारा, ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। ये हमारा आई ई जो है ये बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, ठीक है। और ये एस हमारा सा के लिए आया हुआ है, यूनिवर्सिटीज, ठीक है। ये टी टा के लिए आएगा, टा पर बड़ी मात्रा टी और जा, टीज, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज। अब ये हमने बताया था आपको आर, आर, और ये आपका ई नहीं पढ़ा जाएगा, आर, आर, आर पढ़ा जाएगा बस, ई आखिरी में आएगा किसी वर्ड के, तो ई हमारा नहीं पढ़ा है, उसकी कोई मात्रा वगैरह हम नहीं बनाते हैं, छोड़ देते हैं उसको, साइलेंट हो जाएगा। अब ये आपका टी एच ई, आखिर का ई हम छोड़ देंगे, ठीक है। और टी एच हमारा दा पढ़ा जाएगा, ठीक है, दा। लेकिन जब भी आपसे दा की स्पेलिंग पूछी जाए तो टी एच ई बताइएगा, खाली टी एच नहीं बताइएगा, ठीक है। ये यू हमारा साइलेंट होगा, नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये चीज यही है ना कि कौन सा लेटर किस जगह पर साइलेंट हो रहा है, कहीं 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 पर साइलेंट हो रहा है, कहीं कहीं पर वही चीज पढ़ा जा रहा है, ठीक है। कहीं पर वही रूल फॉलो हो रहा है, वही नियम लग रहा है, कहीं पर वही नियम टूट जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में यही चीज दिक्कत करती है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से बार बार करते करते पढ़ते पढ़ते तब समझ में आता है कि हाँ अच्छा ये चीज ये हो सकता है, ये चीज ये होगा, ये चीज ये होगा। वो बार बार प्रैक्टिस से पढ़ते पढ़ते करते करते आता है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे कायदे कानून सारे नियम जो है आपको लिखवा दिए जाए, अब आप अपने आप से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये इंग्लिश वाला, वो इंग्लिश वाला जो था ना उसमें पूरा प्रॉपर लग रहा था, उसमें सही वो चीज चलती है, लेकिन प्रॉपर जो इंग्लिश होती है इसमें नहीं चल पाती वो चीज। हर जगह कहीं रूल लगेगा, वो नियम लगेगा, कहीं आगे टूट जाएगा वही चीज, ठीक है। जैसे एक आपको ये दिखा रहा हूँ, हमने क्या बताया था एक दो क्लास पीछे कि जो है अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपका यू आए तो वो यू नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और वही चीज यहाँ पर भी लगा आपका, ये इसको अगर हम, चलिए इसको पूरा पढ़ के फिर आगे बताते हैं। का के लिए ये आया और सा के लिए आया, का सा, कस, टा पर ओ की मात्रा टो, कस टो, डा पर छोटी की मात्रा डी, अन, अन, कस टो डी अन, स, कस, कस्टोडियंस, कस्टोडियंस, ठीक है। कस्टोडियंस क्या पढ़ेंगे, कस्टोडियन। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ नहीं हुआ, यू को हम साइलेंट कर दिए, छोड़ दिए, इसकी कोई मात्रा नहीं बनाए। अब यही पीछे आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए ई, ए, ई का हमने ए बना दिया, डी का डा बना दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट, बीच में हमारा यू। अब इस यू का तो हमें मात्रा बनानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ऐसा अक्सर यहाँ पर यही होता है इंग्लिश में कि रूल एक जगह बनता है दूसरी जगह टूटता है, ठीक है। नियम बनते ही हैं टूटने के लिए। जैसे ट्रैफिक रूल बनता है कि लाल लाल जब सिग्नल हो तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, लोग तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए बिना बिना लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलाना है, फिर भी लोग चलाते हैं, नियम बनते ही हैं तोड़ने के लिए। चलिए नहीं भाई, फॉलो करने के लिए बनते हैं, फॉलो करना चाहिए, लोग नहीं करते हैं, वो गलत करते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी वही काम कर रही है। चलिए कस्टोडियन, कस्टोडियंस, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ओ एफ ऑफ, टी एच ई हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, टी एच हमारा दा पढ़ा जाएगा, ठीक है, दा। आई एन इन,
यहाँ पर एक मात्रा टे, इंटेल, इंटेल, इंटेलेक्ट, एल ई सी जो है का के लिए है, लेक, एल ई सी ले का लेक, इंटेल, इंटेलेक्ट, टी यू ए एल, चुअल होगा ये, चुअल, चुअल, ठीक है, चुअल, इंटेल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल क्या पढ़ा जाएगा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, कहां पर ये सी जो है का के लिए आएगा, ठीक है। और जब हम इंग्लिश पढ़ रहे थे वहां पे ये सी जो है हमारा सा के लिए आता था हमेशा, ठीक है, का के लिए खाली के आता था, लेकिन यहाँ पर सी कभी सा के लिए आएगा, कभी का के लिए आएगा। एक ही वर्ड में ऐसा कभी कभी होता है कि एक ही वर्ड है, यहाँ पर भी सी आया, यहाँ कहीं बीच में भी सी आया, यहाँ पर का के लिए आया, यहाँ पर सा के लिए आया है, ठीक है। एक दो जगह ऐसा आया भी था, मैंने हाईलाइट नहीं किया वहां पे, बस इसलिए दिमाग में नहीं आया वो चीज। कहां पर आई की मात्रा कै, वहां पर छोटी मात्रा पी, कै पी, टी ए एल टल, ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये जो है आपका आई के लिए आएगा, एन एंड, यहाँ पर भी किया आई न एंड, एंड यहाँ पर भी एंड, ठीक है। चलिए पी जो है पा के लिए आता है और इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, आधा पा होगा, और आ जो है रा के लिए है, आधा पा और रा, प्रा क्या हो जाएगा, प्रा, और ओ की मात्रा, प्रा पर ओ की मात्रा प्रो, और एम माँ के लिए आता है, माँ पर ओ की मात्रा मो, प्रो मो, टी ओ आर टन। अब यहाँ पर ओ हमारा मात्रा नहीं बनेगा, छोड़ देंगे इसको, ठीक है, साइलेंट हो जाएगा, प्रो, प्रो मो टर स, ये जो है आपका सा के लिए आ रहा है, प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ओ एफ ऑफ, सी, अब यहाँ पर यू नहीं पढ़ा जाएगा, ये और ये दोनों वॉवेल है, वो कॉन्सोनेंट है सर, दोनों कॉन्सोनेंट है, और बीच पे यू आया है, फिर भी यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल, यहाँ वाला रूल ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर तो इसको पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। कल, ठीक है, सी का के लिए आएगा और एल ला के लिए, का ला कल, और हमने ये बताया था जहां भी टी यू आर ई आए वहां सीधा चर बोल दो, टी यू आर ई जहां पर भी आए उसको चर बोल दो, ठीक है। का ला कल चर, ठीक है, कल चर, आए, ये जो है आपका आए ना, एंड, ठीक है, एंड, ये आधा एस, ये एस जो है आधा सा के लिए आएगा, और पाप, पा पर ए की मात्रा बनेगी, इस पे अब सा, इस पे सा, ला, लाई, ठीक है, एल आई हमारा यहाँ पर, आई जो है आई भी ऐसे लिखिए, आई, अब यहाँ पर एल है, ला के लिए आया है, ठीक है, ये आ हटा करके हम ला बना देते हैं, इसको आ हटा करके ला बना देते हैं, क्या बन जाएगा, लाई, स्पेस, 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 स्पेसिया, लाई, लाइज्ड, जा के लिए आता है ना, ठीक है, स्पेशलाइज्ड क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, स्पेशल, ये स्पेशल इतना ही होता है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल जो लिखा होता है वो यही इतना है, स्पेशल, आइज्ड इसमें जोड़ दिया गया तो स्पेशलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कि हमारा साइलेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, कि हमारा साइलेंट हो जाएगा, एन ओ नौ, और ये डब्ल्यू वा के लिए ही आता है, नौ, नौ, ला पर एक ही मात्रा, ई से हमारा एक ही मात्रा बनेगा, ला पर एक मात्रा ले, नौ, ले, डी फिर हमारा साइलेंट हो जाएगा, और जा पर ये जी हमारा जा बन जाएगा, ठीक है, और ई हमारा फिर साइलेंट हो जाएगा, आखिर में एकदम ई आ रहा है, ठीक है। कुछ रूल्स हमारे हर जगह फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर टूट रहे हैं, बनते और बिगड़ते हैं, ठीक है। चलिए, नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर के भी साइलेंट हुआ, नहीं पढ़ा गया,
ये बार बार करने से, पढ़ने से, प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहाँ क्या चीज साइलेंट करना है, कहाँ क्या चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए। नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज की स्पेलिंग ये होती है पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर यू नहीं पढ़ा जाएगा, वही चीज जो हम यहाँ पढ़े वही चीज फिर वहां पे आ गया। ठीक है, यू नहीं पढ़ा जाएगा। सी का के लिए आएगा, एल ला के लिए, का लाकल, टी यू आर ई जहां पर भी आए उसको हम क्या बोलते हैं, चर, सीधा चर बोलते हैं। ठीक है, कल चर, कल्चर। आई जो है ई के लिए आता है, ई, और एस जा के लिए, ऐसा के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जा के लिए आए इज, क्या हो जाएगा, इज, इज, आई एस, इज, ए एन, आई, ए जो है हमारा आएगा तो आई के लिए आएगा, और एन ना के लिए आए ना, आयन, आए ना, आयन, क्या हो जाएगा, आयन। अब अगर डी लगा होता तो एंड हो जाता, जैसे यहाँ पर देखिए एंड, एंड, इसके पहले ये एंड। ठीक है, एंड, और यहाँ पर डी हट गया, आयन बच गया खाली। ठीक है, चलिए। ये आए, जहां पर भी ए से शुरुआत होगी आई वहां पर आएगा। ठीक है, ए से शुरुआत हुई तो उसको आई पढ़ा जाएगा, उस वाले ए को एक। और सी जो है का के लिए आया है, एक, और इसके बाद कोई वॉवेल नहीं, इसलिए इसको आधा अक्षर पढ़ा जाएगा, एक्ट, एक। अब टा, टी जो है टा के लिए आया है, टा, एक्ट। अब जो है आई छोटी की मात्रा बनेगी तो छोटी की मात्रा टा पर लगेगी, तो ऐसे आधे अक्षर के पहले से इधर से आती है, एक्टी। और वी वा से आएगा, वा, वहां पर छोटी की मात्रा वी। अब टी जो है टा के लिए आएगा, और वाई आखिर में आया है तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक्टिविटी, एक्टिविटी, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। समझ में आया, एक्टिविटी। ओ एफ, ऑफ, ओ एफ, ऑफ, एफ फा के लिए होता है, और ओ के, ओ जो है ओ के लिए होता है, ऑफ, ऑफ। टी एच था, ठीक है, टी एच था, यहाँ पर टी एच आपका था के लिए आएगा, और कुल आपका दा के लिए आ जाता है। ये देखिए दा के लिए आ गया, ये आपका दा के लिए आ गया। ठीक है, था, ऑफ, ओ की मात्रा था। अब ये यू आपका साइलेंट हो जाएगा, और जी एच टी, टा, जी एच टी, जहां पर भी जी एच टी आ जाएगा ये आपका टा पढ़ा जाएगा। ठीक है, टा, जी एच टी आपका टा पढ़ा जाएगा। थॉट, 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 टा, थॉट, और एस आपका आ गया सा के लिए, थॉट्स। ठीक है, थॉट्स। और कहाँ एस जा पढ़ा जाएगा, कहाँ सा पढ़ा जाएगा, ये धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही आएगा। ठीक है, दो चार क्लास प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो है रटने के लिए देंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर रटने के लिए देंगे। ठीक है, कुछ याद करने की चीजें भी होती है जो हमें याद ही करनी पड़ती है, वो हम याद करने के लिए देंगे। आए, ये आपका ए से अगर कोई भी शुरुआत हो रही है तो वो आई पढ़ा जाता है। ठीक है, एन, एंड, एंड, रा पर ए की मात्रा रे, सा। अब ये सा पढ़ा जाएगा, यहाँ का नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, सा पर ए की मात्रा से, रे, से, और पी जो है पा के लिए रेसेप, रेसेप, और जल्दी पढ़ा जाएगा पी, पी का पा जल्दी पढ़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल नहीं आया, रेसेप। टा पर छोटी की मात्रा टी, रेसेप टी, रेसेप टी, और वी जो है वा के लिए आता है, रेसेप्टिव। ठीक है, रेसेप्टिव। अब ये ई हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, एन जो है ना के लिए है, एन आपका ना के लिए है, ना पर ए की मात्रा ने, और एस सा के लिए है, नेस, एन ई डबल एस, एस एस, एन ई एस एस, नेस। रेसेप, रेसेप्टिव नेस, रेसेप्टिव नेस। अब टी जो टा के लिए आया, टी पर, टा पर ओ की मात्रा टो, लेकिन ये टीओ टू पढ़ा जाता है हमेशा, टीओ टू। ठीक है, बी, ए आपका नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपका साइलेंट हो जाएगा। व्यू, व्यू, यू आपका ओ की मात्रा बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, बी, व्यू, यहाँ पर बड़ी मात्रा टी, जब भी वाई आपकी एकदम आखिर में आए और दो से ज्यादा लेटर का वर्ड हो,
तो आपका क्या होगा, बड़ी की मात्रा बन जाएगी भाई आखिर वाली। ब्यू यहाँ पर बड़ी की मात्रा टी, ब्यूटी। ए जो है आपका आई बन जाएगा, आई ना एंड एंड। ये देखिए ये यू है, यू पढ़ा जाएगा, ठीक है, यू यू। और हा जो है आधा हा, ये हा पढ़ा जाएगा, हेव हेव मन, हेव मन, ठीक है, माँ और ना मन, हेव मन क्या पढ़ा जाएगी ये, हेव मन, ह्यूमन इंसान। एफ फा के लिए आएगा, और डबल ई बड़ी की मात्रा फी, और एल ला के लिए आएगा फील, फील क्या हो जाएगा, फील। अब आई एन जी हमने रेडीमेड बताया है, प्रोनाउंशिएट करेंगे तभी ये आएगा, और आपका रेडीमेड जो बताया है वही वो भी यही आएगा, आई एन जी इंग होता है, ठीक है। जिस तरीके से टी यू आर ई चर, टी आई ओ एन शन, और वैसे ही आई एन जी आएगा तो उसको आप फटाक से बोलेंगे इंग, क्या होगा इंग। फील, फील इंग, फीलिंग क्या हो जाएगा, फीलिंग। और एस आया है फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक है। ये आपका आ पढ़ा जाएगा हमेशा, ठीक है। ए अगर अलग से आया है, खाली ए है, ठीक है, किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में आया है तो उसको ए नहीं पढ़ करके आ पढ़ा जाएगा। अब वहां पर ए की मात्रा में, अब इसको एम ई आर ई मेयर पढ़ा जाएगा, ठीक है। एच ई आर ई हेयर पढ़ा जाता है, ठीक है, एम ई आर ई मेयर, और एल ला के लिए, और वाई बड़ी की मात्रा बन जाएगी, आखिर में आई है, ठीक है। मेयरली क्या पढ़ा जाएगा, मेयरली। अब साथ में नीचे एक लाइन छोड़ करके उसमें लिखते चलिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मेयरली। डब्लू वा के लिए आएगा, वा पर ए की मात्रा वे, और एल ला के लिए वेल, क्या हो जाएगा वेल। वहां पर ए की मात्रा वे, ला वेल। इन, आई एन इन, एफ ओ आर फॉर, इन फॉर। अब ये देखिए आर जो है ना, इसके बाद कोई वो नहीं, वॉवल नहीं आया है, ठीक है, इसको जल्दी पढ़े, फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, इन फॉर्म। अब जो है इस ई को हम हटा देंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनफॉर्म्ड, ये डी जो है आपका डा बन जाएगा, इनफॉर्म, इनफॉर्म्ड, इनफॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन, एम ए एन मन पढ़ा जा रहा था यहाँ पर, लेकिन किसी के साथ में जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर अकेले आ गया, अब क्या पढ़ा जाएगा, ए जो है आई बन जाएगा, आई की मात्रा, माँ पर आई की मात्रा मै, और ना मैन, एम ए एन मैन, मैन मीन्स आदमी। आई एस इज, ठीक है, आई जो है ई के लिए आएगा ई, और एस जो है आपका जा के लिए आएगा, आई जो है ई के लिए आएगा, और एस आपका जा के लिए आएगा, क्या हो जाएगा इज, इज क्या हो जाएगा इज। अब इधर देखिए ओ ना ऑन, ला पर बड़ी मात्रा ली, ऑनली, ठीक है, ऑनली, या कुछ लोग इसको वनली भी बोलते हैं, दोनों चलेगा, वनली। लेकिन अब उस पढ़ने, हमारे आपके पढ़ने के हिसाब से ओनली ही होगा, ठीक है, जो चाहे वो पढ़ सकते, चाहे वनली पढ़े चाहे ओनली। इसलिए दोनों बता दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई आपसे ये बोले कि नहीं ये वनली है, तो आप उससे लड़े नहीं कि जो है नहीं ये वनली नहीं ओनली है, दोनों सही है, ठीक है। आप अकेले आएगा तो आप पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर बा पर ओ की मात्रा बो, और आर जो है रा के लिए है बोर। अब ये ई हमारा साइलेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा आखिर में जो आएगा, ठीक है। ओ आर और, जैसे ओ एफ ऑफ, वैसे ओ आर और, ठीक है। गा पर ओ की मात्रा गॉ, डा, डी से डा, गॉड, गॉड सा, गॉड्स, ठीक है, गॉड्स। जी का आपका गा बन जाएगा, गा पर ओ की मात्रा गॉ, और डी जो है आपका डा, गॉड सर, गॉड्स, ठीक है। अब यहाँ पर ई हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, कहीं पढ़ा जाता है कहीं नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए इसकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इस चीज को सीख जाएंगे, क्या पढ़ा जाता है क्या नहीं पढ़ा जाता है। आर, अब टी एच यहाँ पर था पढ़ा जाएगा, ठीक है, टी एच आपका था पढ़ा जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ, अर्थ मीन जमीन। डब्लू
ये वाह होता है, डब्ल्यू से वाह होता है, आधा वाह। क्यों? क्योंकि इस डब्ल्यू के बाद कोई जो है वॉवेल नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? आधा वाह। और ये एच हा हो जाता है, आधा वाह हा मिलकर भा भा, ठीक है भा। और आ की मात्रा भा, और टी जो है टा, भाट भाट, क्या हो जाएगा? भाट। डब्ल्यू ई वी, डब्ल्यू ई वी, ठीक है, जैसे बी ई बी, पीछे क्लास में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा, बी ई बी। और वैसे डब्ल्यू ई आपका वी हो जाएगा, ये पर ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। चलिए, एस एच ओ यू एल डी, शुड, एस एच शाह हो जाता है, ठीक है। और ये ओ हम साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे। और यू, ऊ की मात्रा बन जाएगी शू, शू। और एल भी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, शू। और डी का डा बन जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा? शुड। अब ये आपका आई एम नहीं हो जाएगा, ठीक है, एम, ए आई एम, एम पढ़ा जाता है, एम, क्या हो जाएगा? ए आई एम, एम पढ़ा जाएगा। ये ए जो है आई बन जाएगा, आई, और टी टा, एट, क्या हो जाएगा? आई टा एट। आई एस इज, आई जो है ई हो जाएगा, और एस जो है आपका जा के लिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ई जा इज। पी आधा पा बनेगा, क्योंकि इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, ठीक है। आर जो है रा बनेगा, क्या हो जाएगा? प्रा। और ओ की मात्रा प्रो, डा, डा पर ऊ की मात्रा डू, प्रोडू। और सी सा के लिए है प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस। आई एन जी क्या हो जाएगा? इंग, आई एन जी रेडीमेड समझिए इसको, ठीक है, इंग, प्रोड्यूस इंग, प्रोड्यूसिंग नहीं प्रोड्यूसिंग, ऐसा लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, प्रोड्यू, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इंग, प्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब ये माँ, माँ पर ई जो है आपका एक ही मात्रा बनेगी, माँ पर एक मात्रा में ना मेन, ठीक है, एम ई एन, मेन। डब्ल्यू जो है वा, लेकिन आधा वा बनेगा, क्यों? इसके बाद कोई वावेल नहीं है, ठीक है, आधा वा। और एच हा के लिए आएगा, ठीक है, भा भा, क्या हो जाएगा? भा भा। और ओ की मात्रा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता है? हु, ठीक है, यू नहीं है, लेकिन फिर भी ओ को हम यू पढ़ते हैं, ठीक है, हु। यही दिक्कत है इंग्लिश में, ठीक है, हु। पा, पा पर ओ की मात्रा जरूरत है इसलिए पढ़ी जाती है, ठीक है। इंग्लिश और सारी जबान से बेहतर नहीं है, हिंदी अच्छी है, उर्दू अच्छी है, अरबी अच्छी है, ये सारी चीजें एक अपनी फिक्स नियम जो कानून कायदे हैं उस पर चलती हैं, ठीक है, और इंग्लिश उस पर नहीं चलती है। लेकिन इंग्लिश एक जरूरत है, इसलिए एज अ लैंग्वेज पढ़ी जाती है, ठीक है। पा, पा पर ओ की मात्रा पो, एस जो है जा के लिए आया है, ठीक है, पोज, पौजे, एक ही मात्रा बन जाएगी ई का, पौजे, और ये फिर जा, ठीक है, पौजेस, ठीक है, पौजेस, पौजेस। बा, बा पर ओ की मात्रा बो, और ये टी एच था हो जाएगा, ठीक है, वो था, बोथ। अब ये यू हमारा नहीं पढ़ा जाएगा, का, सी जो है का के लिए आया है, एल ला के लिए आया है, का ला, कल, ठीक है, कल। टी यू आर ई, चल, टी यू आर ई जहां भी आएगा चल, क्या हो जाएगा? चल। आई, और ना आई एन द एंड, ठीक है। एक्स, ई एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स। पी ई आर पर, ई हम छोड़ देंगे, ई की हम मात्रा नहीं बनाएंगे, पी आर पर, एक्स पर। और टी जो है टा के लिए आएगा, एक्सपर्ट, क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। अब यहाँ पर के छोड़ देंगे, ठीक है, के को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट हो जाएगा। एन ओ, नौ व, डब्ल्यू व हो जाएगा, नौ। ला पर एक मात्रा ले, नॉलेज। अब डी भी साइलेंट हो जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, नॉलेज। और जी जो है जा के लिए आ जाएगा, नॉलेज, क्या हो जाएगा? नॉलेज। और आखिरी का ई भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, साइलेंट हो जाएगा, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। चलिए, ये हम लोगों ने प्रोनाउंशिएट किया इसको, और पढ़ने का तरीका सीखा, और कई सारे छोटे छोटे नियम जो बीच बीच में आते गए वो हमने बताया, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका आप ऐसे करिए, एक लाइन लिखिए,
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लिखिए अगली वाली, फिर एक लाइन छोड़िए। और जो मैं पढ़ाते टाइम बताऊं कि इसको ये पढ़ा जाता है, उसको आप उसके नीचे वाली लाइन जो छोड़े हुए हैं उसमें लिखते चलिए। दोबारा आप उस चीज को जब पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको याद आएंगी कि हाँ मैंने किस तरीके से बताया। ये जो हमारे फ्रिक्वेंट वर्ड है, ठीक है, जो बार बार आ रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। इसको पढ़ा क्या जाएगा वो भी लिख देता हूँ, और उसके बाद उसकी मीनिंग जो होगी वो लिख देता हूँ। ठीक है, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि पढ़ते टाइम जब हमारी वो चीजें आएंगी तो वो आपको पहले से याद होंगी, उसको हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए आज उस चीज को लिख लेते हैं। चलिए, चाहे इसको आप वर्ड मीनिंग बोलिए। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स बोलिए। चाहे इसको वोकैबुलरी बोलिए। वोकैबुलरी बोलिए। और चाहे इसी को हम एक नया नाम दे रहे हैं, फ्रिक्वेंट वर्ड। फ्रिक्वेंट वर्ड, ठीक है, फ्रिक्वेंट वर्ड्स तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, जो आज या आज के पहले दो चार क्लासेस में जिनको मैं सर्किल करता रहा हूँ, गोला करता रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ, जिसमें ब्लैक पेन से, काली पेन, काले मार्कर से, ठीक है, उन सबको मैं इधर लिखता हूँ। वर्ड इधर आपका वर्ड हो जाएगा, इधर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, इसको आप ऐसे लिखते जाइए। हो सकता है ये चीज अभी आपको ना समझ में आए, लेकिन दो चार दिन में ये आपके जबान पर आ जाएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। धीरे धीरे आप इस चीज को समझ भी जाएंगे। ठीक है, मीनिंग, वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द, ये वर्ड को आप हिंदी में शब्द बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन को क्या बोलते हैं? उच्चारण। उच्चारण। मीनिंग को अर्थ या मतलब। अर्थ या फिर इसी को मतलब बोलते हैं। मतलब, अर्थ या मतलब। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, आ, ठीक है। या फिर अगर शुरुआत में आता था किसी भी जुमले, किसी भी वाक्य, किसी में सेंटेंस के एकदम पहले आता था तो ऐसे कैपिटल में लिखा जाता था, और अगर कहीं बीच में आता था तो ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, अकेला आ रहा है तो, ठीक है, किसी भी वर्ड के बीच में एज अ वॉवेल आए तो वो अलग चीज है। ठीक है, एज अ वर्ड आ रहा है ये आ, ठीक है, ये या फिर ये, इस खड़ी ऐसे जो तिरछी लाइन है, इसका मतलब होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, चलिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ए नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। आ, आ का मतलब क्या होता है? अभी आप यही चीज जो मैं बता रहा हूँ इसको आप याद करते चलिए।
आ का मतलब होता है एक, आ का मतलब होता है एक, ठीक है। और एक चीज और साथ में चली थी, ये ए और एन, आयन, ए एन, आयन। या फिर कहीं शुरुआत में आता था तो ऐसे, ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। शुरुआत में आएगा तो कैपिटल लेटर आएगा, ठीक है, पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, और बीच में आएगा तो स्मॉल होगा, ठीक है। या फिर ए एन ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, ठीक है, एन। बार बार ये आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये चीज बैठ रही होगी कि हाँ ये चीज आया था, ठीक है। कई पिछले की पीछे की कई सारी क्लासेस में ये चीज आया है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आए ना, एन, क्या पढ़ेंगे, एन। एन का मतलब भी होता है एक, एन का भी मतलब होता है एक। अब ये चीज हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में जो कुछ भी फ्रेक्वेंट वर्ड आएगा उसमें ये भी आएंगे, तो इनको हम दोबारा ऐसे वर्ड मीनिंग में नहीं देंगे, ठीक है। इसको एक ही बार लिख रहे हैं। अब इसके अलावा जो भी और रहेंगे फ्रीक्वेंट वर्ड और जो आएंगे उनको मैं लिखता जाऊंगा। एंड, अब उसके बाद क्या था, एंड, ए एन डी, एंड, ठीक है, ये भी था। अब अगर बीच में आएगा तो ये ए हमारा स्मॉल हो जाएगा, इस तरीके से लिखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर शुरू में आएगा तो ये कैपिटल में रहेगा, ठीक है। वो चीज मैं दो बार 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 हर चीज नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। जैसे इसको एक बार, फिर इसी को दोबारा, फिर इसको, ठीक है। ऐसे मैं इसको या फिर इसको छोटा वाला नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद समझ जाइए, ठीक है। एंड, इसको क्या पढ़ेंगे, एंड। ये आधा आड़ा जो पढ़ा जाता है इसको ना, आधा आड़ा जो लिखा जाता है इसको भी ना ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड, एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब है और, और आप जो भी नोट किए हो, ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप इसको नोट कर लीजिए ऐसे ही, एंड। ओ और एफ, ऑफ, ये भी बार बार आया है। ऑफ, देखिए जब भी हम ऐसा लिखते हैं, बिंदी भी नहीं लगाए हैं, नहीं होगा, ठीक है। ऑफ, देखिए एक होता है आ और एक होता है ओ, ठीक है। अब जब इन दोनों के मिलने से जो बीच वाली आवाज मिलती है उसी को हम बोलते हैं ऑफ, ठीक है, ऑफ। हिंदी की क्लास में भी इस चीज को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो इसलिए ये चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑफ, ऑफ मीन्स का, की, के। का या की या फिर के। जैसे इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ऑफ मीनिंग जैसे पिताजी का, माता जी की ना, और भाई बहनों के, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जैसे सेंटेंस में आता है उसी हिसाब से ये इस्तेमाल होता है, काकी के। ऑफ हो गया, और कौन सा आया था, आई एन, इन, ठीक है। अगर शुरुआत में आएगा तो कैपिटल रहेगा, बीच में आएगा तो स्मॉल रहेगा, ठीक है। इन, इसको क्या पढ़ेंगे, ई और ना, इन। इन मीन्स, इनका मतलब होता है में, क्या होता है, में, या फिर अंदर, किसी चीज में या किसी चीज के अंदर, वही होगा। अंदर, ठीक है।
चलिए, और क्या था? आ, एन, एंड, ऑफ, इन और अब द था ना, THE, द। द द सिर्फ ऐसे ही याद कर लिए, THE, द। ठीक है, इसकी कोई मीनिंग यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, चलिए, द के बाद और कुछ? ऑफ हो गया, IS, इज, द, इज में है। रुपये नहीं लेते इसमें है। ठीक है, इसमें है। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, गिन करके देख लीजिएगा कौन किसका है। ठीक है, चलिए, इसमें है। अगर शुरुआत में आएगा तो आई कैपिटल हो जाएगा, बीच में आएगा तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और THIS क्या हो जाएगा? THIS, दिस। ठीक है, दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। ठीक है, ये 8 काफी है, इतना आप याद कीजिएगा। इसको आपको याद करने की अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं आगे जब धीरे धीरे वहां पहुंचूंगा तब बता दूंगा। ठीक है, इसको कैसे याद करना है? ए, मीन्स एक, और उधर AN, आयन, आयन मीन्स एक, ऐसे पढ़ना है आपको। AND, एंड मीन्स और। OF, ऑफ, ऑफ मीन्स काकी के। IN, इन मीन्स में या अंदर। THE, दा मीन्स कुछ नहीं, दा का हमने कुछ नहीं लिखा, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, को डैश कर देते हैं वहां पर, नहीं तो आप इसके आगे पढ़ लेंगे इसको। डैश इसका कुछ नहीं बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद इज मीन्स है, और दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह। इसको आप अच्छे से याद करते जाइए, धीरे धीरे बहुत मजा आने वाला है आगे। ठीक है, आप इसको याद करते जाएंगे ना, धीरे धीरे आपको आइडिया लगता जाएगा हाँ किस वर्ड को कैसे पढ़ा जाएगा, जो लिखा हुआ है इसको किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, THE, द। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं है तो मत पढ़िए, उसको मत याद कीजिए, इतना लेकिन याद करना है आपको। ठीक है, IS, इज मीन्स है। THIS, दिस मीन्स यह। ठीक है, इस तरीके से आपको बार बार पढ़ते जल्दी नहीं याद होगा, शुरुआत में बहुत टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे जब आप और आगे ढेर सारी वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे फिर आपको आसानी लगेगी। ठीक है, याद करते हुए। चलिए, यहाँ तक इसको आप याद करिएगा, और कल की क्लास में फिर इसी तरीके से लास्ट में मैं फ्रीक्वेंट वर्ड हर बार दे दिया करूंगा। धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी और आपको याद होती चली जाएंगी और मजा आएगा बहुत पढ़ने में।